नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी। खबर महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे शरद पवार गुट के एनसीपी नेता और विधायक जितेंद्र आव्हाड की, जो एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। दरअसल शरद पवार के इस नेता पर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगा है। जितेंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे मनुस्मृति की प्रति को फाड़ रहे थे और इसमें बाबा साहेब अम्बेडकर की भी तस्वीर लगी हुई थी। बीजेपी और शिवसेना समेत कई राजनीतिक दलों और संस्थाओं ने अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शरद पवार के नेता ने बाबा साहेब अम्बेडकर के तस्वीर को फाड़कर अपमान किया है। आपको बता दें कि रायगढ़ में मनुस्मृति के श्लोक महाराष्ट्र के एजुकेशन में शामिल किए जाने के विरोध में हो रहे आंदोलन में विधायक जितेंद्र आव्हाड शामिल हुए थे। जिस पोस्टर को वे फाड़ रहे थे उस पर मनुस्मृति के साथ अम्बेडकर की भी तस्वीर छपी हुई थी। वहीं मुंबई में आव्हाड के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जितेंद्र की तस्वीरों पर जूते चप्पल बरसाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की जा रही है। हालांकि विवाद को बढ़ता देख शरद पवार गुट के एनसीपी विधायक ने माफी मांग ली है। मनुस्मृतीचा पाठ्यपुस्तकामध्ये समावेश होत असल्याचा निषेध म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारातून प्रेरणा घेऊन आणि 25 डिसेंबर 1927ला त्यांनी स्वतः मनुस्मृतीचे दहन केलं होतं आणि तेव्हा त्यांनी सांगितलं होतं की मनु हा विषमतेचा जन्मदाता आहे, चातुर्वर्ण्याचा जन्मदाता आहे, स्त्री द्वेषाचा जन्मदाता आहे आणि अशा मनुचा शालेय पुस्तकामध्ये समावेश होणं हे आम्हाला मान्य नाही। मान्य नसेल आम्ही त्याच्याविरुद्ध आंदोलन करायचं ठरवलं आणि केलं। ते करत असताना अनावधानाने आमच्याकडनं मनुस्मृतीचं पोस्टर फाडलं जात असताना त्यात बाबासाहेब आंबेडकरांचाही फोटो फाडला गेल्याचं दिसतं आहे। ही आमची अक्षम्य चुकी आहे। त्यामुळे मी ह्या झालेल्या घटनेबद्दल कार्यकर्त्यांकडनं झालेल्या ह्याच्याबद्दल महाराष्ट्रातील तमाम नागरिकांची दिन होऊन नतमस्तक होऊन माफी मागतो, क्षमा मागतो आणि हेही सांगतो की हे प्रकरण माझ्या हृदयाला इतकं लागलं नाही तर मी माझ्या आयुष्यात एकदा भूमिका घेतली की कधीही माफी मागितलेली नाही। ज्या अर्थी मी माफी मागतो आहे त्या अर्थी ते मी मनापासून बोलतोय। कृपया महाराष्ट्रातल्या जनतेने मला माफ करा। भारतीय राज्यघटना के शिल्पकार महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके विचारों को न बल्कि भारत बल्कि पूरा देश और पूरा विश्व जानता है कि जिन्होंने भारत जैसे देश को लोकशाही प्रदान करने के पश्चात लोकशाही मजबूत बने, इसके लिए संविधान दिया। और ये संविधान, देश का संविधान, ये पूरे विश्व का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है। तो ऐसे संविधान के महापुरुष, उसके निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर को फाड़ना, और वो भी ऐसे विधायक ने जो विधायक लगातार ऐसी छोटी छोटी अलग अलग विषयों को लेके आगे आते हैं। और कभी भी हमने देखा है विधानसभा में अगर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का विषय हो या फिर छत्रपति शाहू महाराज जी का विषय हो या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का विषय हो, हर विषय को लेके वो संवेदना जताते हैं। तो फिर क्या वो नाटक करते हैं? क्या वो ड्रामा करते हैं? उनके हाथों में अगर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर है और वो तस्वीर वो फाड़ते हैं एक विधायक होने के नाते, तो ये विधायक होने के नाते उन्होंने किया हुआ कृत्य ये निंदनीय है। उसका हम निषेध करते हैं और पूरे भारत भर में इसके खिलाफ रोष है। वो जिस गुट से आते हैं, वो श्री शरद पवार जी को भी ये प्रश्न है कि पवार साहब को आज लोग पूछ रहे हैं कि आपके गठ के ये नेता है, आपके गठ के ये विधायक है, जिन्होंने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान निर्माण के बाद मनुस्मृति का जो विषय जो कहीं पर चर्चा में नहीं है, उसको कपोल कल्पित विषय बनाया, लोगों के सामने रखने की बात की। जो ये चुनाव में हम सभी ने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत भर, पूरे विश्व भर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मान सम्मान देने के लिए हर प्रयास किया। ये हम सब ने देखा है, चाहे वो लंदन का उनका निवास हो या फिर महाराष्ट्र की इस मुंबई की भूमि में इंदू मिल पे बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय दर्जा का स्मारक हो। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही कि हाँ, हम आदरणीय परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सम्मान करते हैं, जिन्होंने इस देश के लिए संविधान लिखा।
लेकिन इसी संविधान को बदलने की भाषा करने वाला कांग्रेस इतने सारे सालों से 60 वर्षों तक इस देश में राज्य अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस ने जब भी इस देश में राज्य किया, हुकूमत चलाई, तब संविधान के कितने कलमों को बदलने का काम इन्होंने किया। दुरुस्ती किसने लाई? जब हमारी सरकारें थी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और आज आदरणीय पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हमने लगातार ये बात की कि संविधान की सुरक्षा हो। हमने कभी नहीं कहा कि संविधान को बदलने की बातें हमने की है, लेकिन ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। मनुस्मृति के बारे में लोगों के मन में एक ऐसी संभावना पैदा करना और ये द्वेष पैदा करना और लोगों को गुमराह करना, ये कांग्रेस की नीति रही है। और ये कांग्रेस से ही हाथ मिलाते हुए शरद पवार जी के गठ के नेता जितेंद्र आव्हाड ये काम जो कर रहे हैं, ये निंदनीय काम है, इसके निषेध करते। रायगढ़ जिले में महड़ में आज जितेंद्र आव्हाड इन्होंने हिंदुओं का जो धर्म ग्रंथ है मनुस्मृति, इसका दहन करके हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को आहत की है। इसका हम निषेध व्यक्त करते हैं और ये पब्लिसिटी स्टंट करते करते उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, इनका भी पोस्टर वहां पे फाड़ा है, वो भी एक अवमान किया है। इसका भी हम यहां पे निषेध व्यक्त करते हैं। रायगढ़ जिले के जिलाधिकारी है, पुलिस प्रशासन है, इनको कल ही हिंदू जन जागृति समिति की ओर से हमने एक नोटिस भेजी थी। इस प्रकार से धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली घटना कोई भी महड़ में ना हो, इसके लिए आप जिम्मेदार रहेंगे। इसके लिए कालावधि था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और आज जो मनुस्मृति का दहन किया गया है, धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है, आचार संहिता के काल में किया गया है, इसके लिए उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर इनके पोस्टर फाड़ने के लिए भी, अवमान करने के लिए भी, और वो जानबूझ के करने के लिए, क्योंकि कार्यकर्ता उनको रोक रहे थे, फिर भी आवेश में आके वो कर रहे थे, यानी ये अवमान है। इसके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए और केवल एफआईआर करके रुकना नहीं चाहिए। आज ही उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। यह मांग हिंदू जन जागृति समिति की ओर से हम यहां पे करते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो शरद पवार गुट है, उनकी भी इसमें क्या भूमिका है, उन्होंने जाहिर करना आवश्यक है। या इस भूमिका के लिए मनुस्मृति दहन हो या डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर इनके पोस्टर फाड़ने का कृत्य हो, इसके लिए उनका समर्थन है या विरोध है, यह भी देखना आवश्यक है।